तो कैसे काय क्रेजी पब्लिक, आपको कभी ना कभी तो मन हुआ ही होगा कि भाई एक बार जाके बस 5 स्टार में कुछ तो खा के आ जाते हैं भाई, मतलब कुछ नहीं तो कम से कम चाय पी लेते हैं। लेकिन वो 5 स्टार की जो चाय होती है उसकी जो प्राइस आप देखते हो 500, तब हम सोचते हैं कि भाई यार क्या सच्ची में जाना चाहिए? या 500 रुपए में तो इधर मैं भाई पूरा हफ्ता मचा लूंगा या फिर मैं पूरा एक महीने की चाय पी लूंगा उसमें। तो आज हम इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं कि 5 स्टार में जो भी फूड होता है वो इतना एक्सपेंसिव क्यों होता है। तो सबसे पहली चीज आती है क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स। यूजुअली 5 स्टार में जो भी फूड इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं वो बहुत ही ज्यादा फ्रेश क्वालिटी के होते हैं और बहुत ही ऑर्गेनिक अच्छी जगहों से आए हुए होते हैं। तो वो एक रीजन है क्योंकि उन्हें क्वालिटी मेंटेन रखनी पड़ती है, तो हमेशा उन्हें फ्रेश वेजिटेबल्स और जो भी इंग्रेडिएंट्स वो डालते हैं वो फ्रेश होने बहुत जरूरी है। एटलीस्ट रिसर्च में तो यही बताया गया है। सच्ची में एक बार 5 स्टार होटल में जाके देखना पड़ेगा कि क्या सच्ची में वो लोग के इंग्रेडिएंट्स अच्छे या फिर बासी वीसी रहता है भाई। लेकिन मेरे हिसाब से तो फ्रेश होने चाहिए क्योंकि इतना पैसा दे रहे तो फ्रेश तो होना ही चाहिए। दूसरी चीज आती है शेफ का एक्सपर्टीज। मोस्टली 5 स्टार होटल में अगर आप कुछ एक खाना मंगाते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप चाइनीज मंगाते हो, मतलब 5 स्टार में जाके भी चाइनीज ही खाना है तो फिर क्यों ही जाना है। अगर 5 स्टार में जाके आप फॉर एग्जांपल चाइनीज मंगाते हो तो वो जो शेफ होगा वो मोस्टली चाइनीज फूड में स्पेशलाइज किया होगा। तो आप जब भी चाइनीज खाओगे तो आपको बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। I mean, मजा नहीं भी आ सकता क्योंकि एक्चुअली इंडियन चाइनीज जो हम रस्ते विस्ते पे खाते हैं वो एक्चुअली चाइनीज नहीं होता, वो एक फ्यूजन क्यूजीन है। तो एक्चुअली चाइनीज फूड जब आप खाओगे 5 स्टार में जाके तो आपको शायद मजा नहीं आएगा। बट मेरे कहने का ये मतलब है कि आप कुछ भी फूड अगर खाते हो, जैसे कि चाइनीज हो गया, इटालियन हो गया या फिर कॉन्टिनेंटल हो गया या कुछ भी आप खाते हो, तो आपको वहाँ पे जो शेफ रहेगा वो शायद वही टाइप के फूड बनाने के लिए एक्सपर्टीज अपने आप के पास रखता है, ना कि वो हर चीज बना देता है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपने चाइनीज ऑर्डर किया और आपको सेम शेफ वही बना के दे रहा है जो कि इंडियन भी बना रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। और इंडियन में भी साउथ इंडियन के लिए अलग शेफ हो सकता है और नॉर्थ इंडियन के लिए अलग हो सकता है। तो ये सारी चीजों की वजह से उसकी प्राइस में अफेक्ट तो होगा ही, क्योंकि इतने सारे शेफ अगर रखेंगे तो भाई उनको सैलरी भी तो देनी है। तीसरी चीज आती है एम्बियंस और डेकोर। क्योंकि आप जब भी 5 स्टार एंटर करते हो तो आपको दिखता है कि भाई एकदम चकाचौंध से भरा हुआ, पूरा एकदम खचाखच खतरनाक लग रहा है ये जगह। भाई ये क्या है जगह? तो वो जगह को मेंटेन रखने के लिए और वो सब डेकोर करने के लिए बहुत ज्यादा उनका पैसा खर्चा हुआ रहता है। और वो एक रीजन है कि 5 स्टार महंगा हो जाता है, क्योंकि भाई इतना सारा कौन कैसे लाएगा, पैसा कहाँ से आएगा भाई ये सब करने का। और जब भी आप जाते हो 5 स्टार में तो आपको जो भी सर्विस मिलती है वो शायद से मतलब मोस्टली अच्छी रहती है। वो आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, आपको पूछते हैं, अच्छे से सर्व करते हैं, अच्छे से अलग अलग 5-6 टाइप के चम्मच विम्मच ला के देते हैं जिसको आपको यूज़ कैसे करना है पता नहीं, लेकिन फिर भी आपके सामने होता है। तो वो सर्विस भी वहाँ पे अच्छी मिलती है हमें। चौथी चीज़ आती है प्रेजेंटेशन एंड डिटेलिंग। जब भी आप 5 स्टार में जाते हो, कुछ खाना ऑर्डर करते हो, आपको जो खाने मिलते हैं वो एक तो शायद से वो कम क्वांटिटी में होते हैं, लेकिन जो भी आसपास की गार्निशिंग होती है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। मतलब कुछ डिशेस मैंने 5 स्टार में देखे जो इतने से आते हैं, मतलब एकदम छोटा सा कुछ तो होता है, लेकिन उसकी गार्निशिंग, वो फूड देख के ऐसा लगता है कि भाई इसका बस मैं फोटो निकालूं और फटाक से खा लूं। ये सब करने के लिए बहुत सारे अलग अलग इंग्रेडिएंट्स भी और यूज होते हैं और ये सब में और खर्चा बढ़ जाता है। पांचवी चीज आती है एक्सक्लूसिविटी और एक्सपीरियंस। जैसी आपको मैंने बताया कि जैसे आप 5 स्टार में चले जाते हो तो आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप के डिशेस, अलग अलग टाइप के प्लेट्स, अलग अलग टाइप के ग्लास और अलग अलग टाइप का वो नैपकिन आपको दे देते हैं। और फिर खाना होने के बाद शायद से कुछ और अलग होता रहेगा। और जो भी वहाँ पे सर्विस या एक्सपीरियंस होता है वही सबका पैसा है, क्योंकि आपको वहाँ पे जाने के बाद बहुत स्पेशल फील करवाया जाता है। और आपको अगर आप कभी भी कहीं फैमिली के साथ या कहीं डेट पे जा रहे हो 5 स्टार होटल में और आपको ऐसा फील होगा कि भाई आप इस दुनिया के बादशाह हो। जब तक आप पैसा भर रहे हो तब तक आप बादशाह हो, और पैसा अगर आप नहीं भर रहे हो तो फिर शायद से आपको प्लेट्स धोनी पड़ सकती है। बट मेरे को अभी तक श्योर नहीं है कि अगर 5 स्टार में जाते हैं, खाना भी ना खाते हैं और प्लेट धोनी लगाते हैं क्या एक्चुअली, मतलब अगर पैसा नहीं भरेंगे तो, या फिर मेरे को लगता है पुलिस कंप्लेंट होती होगी, पता नहीं, सोचना। बट एक बार ट्राई करके देखना चाहिए शायद से, देखते हैं। छठवीं चीज आती है लोकेशन ओवरहेड्स। 5 स्टार होटल मोस्टली ऐसी जगहों पे होता है जहाँ का भाड़ा बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। भाई ताज होटल ही देख लो, गेटवे ऑफ इंडिया का, या फिर बांद्रा का देख लो, वहाँ जिस लोकेशन पे वो होटल है उधर इतना महंगा है क्योंकि भाई वहाँ पे मतलब आप गेटवे ऑफ इंडिया के सामने एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका इतना बड़ा प्लॉट है, वो हो सकता है उनकी जगह खुद की है, पर मेरे कहने का मतलब ये है कि वहां पे जो कोई भी, पर मेरा कहने का मतलब ये है कि लोकेशन जो होती है 5 स्टार होटल्स की वो मोस्टली बहुत ही खतरनाक जगहों पे होती है और ऐसा व्यू वहां से होता है कि वो यूजुअली कहीं और नहीं मिलता। जैसे कि अगर आप ट्राइडेंट देख लोगे मुंबई का तो उसका व्यू से पूरा मरीन ड्राइव का नेकलेस दिखता है, ब्यूटीफुल इतना लगता है। मैं आज तक कभी गया नहीं हूँ लेकिन मैंने फोटोज देखे थे। पर आप समझ गए कि लोकेशन की वजह से भी प्राइसेस बढ़ जाती है बहुत ज्यादा, क्योंकि भाई सोचो आपके पास एक
लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर ताज होटल जो है वो अगर उनका पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है और अगर वो भाड़े पे लेंगे तो भाई उनका महीने का भाड़ा करोड़ों में चले जाएगा भाई। हाँ, करोड़ों तो चले ही जाएगा। सातवीं चीज आती है ब्रांड की वैल्यू। मतलब सोचो आप अगर जा रहे हो 5 स्टार होटल में और कोई तो एकदम खतरनाक से 5 स्टार होटल में आप गए हो और आपने वहां पे फोटो निकाला है और टैग किया हुआ है कि भाई मैंने ताज में खाना खाया, मैंने ओबेरॉय में खाना खाया या फिर जहां कहीं भी JW मैरियट में खाना खाया, तो भाई पब्लिक आपको पूछेगी कि भाई तू यहाँ पे कैसे खाना खा रहा है यार। मतलब ऐसा नॉर्मल लोगों के दोस्त लोग करते हैं, जो लोग रिच होंगे उनके दोस्त लोग नहीं करते होंगे क्योंकि वो लोग शायद खाना ही वहीं पे खाने जाते हैं। पर मेरे हिसाब से 5 स्टार कभी मैं आज तक गया नहीं हूँ। मतलब गया हूँ 5 स्टार में, लेकिन ऐसा खुद के पैसे से नहीं गया हूँ, कंपनी के पैसे से यहाँ वहाँ से, या फिर कुछ अगर मीटिंग्स रहेंगी जो ऑर्गेनाइज कर रही है कंपनी या फिर कुछ भी, तो मैं गया हूँ। बट पर्सनली ऐसे कभी गया नहीं हूँ। एक बार जाके ट्राई करके मैं जरूर आना चाहता हूँ कि 5 स्टार में कैसा खाना होता है। वहाँ पे जाके मैं कुछ तो एकदम सिंपल सा मंगा के देखूंगा, जैसे कि दाल तड़का हो गया या दाल खिचड़ी हो गया। एक बार ट्राई करके देखना है और एक बार चाइनीज भी ट्राई करना है। तो मैं जाऊँगा कभी तो आपको बताऊंगा। तो सोचो अगर आपको एक 5 स्टार होटल में एक 3 कोर्स या 5 कोर्स या 10 कोर्स की मील मिल जाए, वो भी फ्री में बिना किसी पैसे के, तो कितना ही मजा आ जाएगा भाई। मतलब फटे मजा ही आ जाएगा। पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रोज रोज अगर आपको 5 स्टार में खाना खाने को मिल रहा है तो भी आप बोर हो जाओगे, क्योंकि भाई हर दिन जो चीज करते हैं हम मोस्टली बोर ही हो जाते हैं। मतलब नहीं होना चाहिए एक्चुअली, बट हो जाते हैं। मतलब ये एक अलग ही कहानी है जिंदगी की भाई। आप सभी के लिए एक स्पेशल टिप मैं देना चाहता हूँ कि जब भी कभी आप अगर 5 स्टार में जाओ और आप मेनू में देख रहे हो कि भाई इतने सारे अजीब अजीब नाम वहाँ पे आ रहे हैं कि भाई आपको पढ़ने ही नहीं हो रहा है कि भाई ये क्या है, तो आप क्या करोगे कि एक फैंसी वाला कोई तो नाम उठा के ले लोगे और बोलोगे शेफ को कि ये दे दो, उंगली दिखा के, क्योंकि वो पढ़ने तो आएगा नहीं। तो उससे बेटर चीज ये आप कर सकते हो कि 5 स्टार का जो भी शेफ होता है उसको आप पूछ सकते हो कि भाई यहाँ पे तुम एकदम खतरनाक क्या बनाते हो, वही मुझे खिलाओ, क्योंकि भाई मैं पहली बार 5 स्टार में आया। उनको ऑनेस्टली बता दो, उनको वो ऑनेस्टी अच्छी लग सकती है और आपको वहाँ पे वो एकदम खतरनाक खाना रेकमेंड कर सकते हैं। एटलीस्ट आपको ऐसा लगेगा कि भाई मेरे पैसे वसूल हो गए। वरना कोई भी रैंडम डिश आप खा के आ जाओगे और फिर आपको लगेगा कि भाई मेरे पैसे वेस्ट हो गए, तो फिर अच्छा नहीं होगा ना। तो उससे अच्छा पूछ लो, क्योंकि पूछने में क्या जाता है भाई। तो क्रेजी पब्लिक, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो फिर भाई इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो और 5 स्टार होटल में चले जाओ और बन जाओ बड़ा क्रेजी।